तो मेरे बच्चों आज हमारे पास टॉपिक क्या है? फिजिक्स। क्या है बाबू जैक्स बेटा? फिजिक्स। अच्छा एक बात बताइए, हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है? हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेंस। क्या पढ़ रहे थे जैक्स? लेंस। लेंस में याद करिए हमने क्या पढ़ लिया था? लेंस में हमने उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिकैप कर ले उसको हम लोग। आइए रिकैप करते हैं ना। रिकैप का मतलब होता है दोहराना। क्या करना? दोहराना। तो हम थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। आइए हम पिछले चैप्टर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है? आइए हम देखते हैं क्या था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उत्तल लेंस। क्या पढ़ा था बाबू? उत्तल लेंस। क्या पढ़ा था हमने? उत्तल लेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। अच्छा इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस। हाँ अच्छा यान भूल गए क्या कन्वेक्स में से? ठीक ना? कन्वेक्स लेंस। हमने कहा था कि उत्तल लेंस क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस मेरे बच्चों ऐसी कोई आकृति होती है, ऐसे दो गोलीय पारदर्शी दर्पण जिसमें बीच में उठा हुआ भाग होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला। बीच में उठा हुआ और किनारों पर कैसा होता है बाबू? पतला। बीच में उठा हुआ और किनारों पर कैसा होता है? पतला। चूंकि यह दो गोलीय दर्पण से मिलकर बना होता है। कितने दर्पण से? चूंकि हम गोलीय दर्पण नहीं पारदर्शी कांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शी कांच। आदित्य बेटा आपने अपना काम नहीं किया, ठीक ना? चलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम इस काम को कर लेते हैं। ये हमारे पास किसी दर्पण का मीडियम अर्थात मध्य बिंदु होता है। परावर्तक तल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। यह वाला हमारे पास जो है ना बाबू, उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। किस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इस लाइन को थोड़ा सा हम बेहतर खींच लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर हमने कहा कि बीच में उठा हुआ भाग बना दूं, क्या बना दूं? बीच में उठा हुआ भाग। तो एक्चुअल में कौन सा लेंस हो गया? कौन सा लेंस हो गया? उत्तल को हिंदी में कहेंगे उठल। क्या कहेंगे? उठल। उत्तल का मतलब उठल। और उठल का मतलब बीच में उठा हुआ और किनारों पर पतला। किनारों पर। बात समझ में आई क्या? किनारों पर पतला और बीच में उठा हो तो कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? दर्पण नहीं है, क्या है? लेंस। और फिजिक्स में हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ रहे थे मेरे बच्चों? अपवर्तन। अब आइए इसमें समझते हैं कि अपवर्तन में क्या था। परावर्तन मेरे बच्चों था। परावर्तन के अगर बारे में बात करें तो परावर्तन किसी एक समतल तल से प्रकाश जाता था और टकरा के उसी समतल तल में कहा चलाता था? वापस। कहा चलाता था? वापस। जैसे एक गेंद ले लीजिए, दीवार पर मारिए और दीवार से टकरा कर गेंद कहाँ चली आएगी? इस घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? शीशे में अपना चेहरा देखना अपवर्तन का कारण है कि परावर्तन का? परावर्तन का। रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रेक्शन का नहीं। रिफ्लेक्शन मतलब जो चीजें सामने पड़ रही उसका प्रकाश पुनः हमारे पास आकर हमें दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? किसी बंदर या किसी भी जीव को शीशा चमकाला रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रेक्शन? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। बोले तो परावर्तन। क्या है? पर अगर कोई प्रकाश हम भेजें और टकरा के वापस न आए, एक पार से दूसरी पार चली जाए, उसे कहते हैं अपवर्तन। रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। याद करिए रिफ्रैक्शन में एक बात हम थोड़ा सा भूल गए थे। क्या कर गए थे? भूल गए थे। हमने कहा था कि मेरे बच्चों अपवर्तन का जब हमने नियम पढ़ा था, किसका नियम पढ़ा था? अपवर्तन का नियम। तो याद करिए ऊपर में मेरे बच्चों सघन लेता हूं। क्या लेता हूं?
सघन माध्यम, और नीचे ले लेता हूं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। हमने कहा था कि प्रकाश की किरण को इतना न झुका दिया जाए कि वह अपवर्तन न हो, क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। अपवर्तित न होके क्या हो जाए? परावर्तित। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रकाश की किरण यहां से लेकर आएंगे तो जानी तो चाहिए थी कैसी? कैसी जानी चाहिए थी बाबू? सीधी। क्या सीधी जाएगी? नहीं। विरल से सघन में जाएगी तो कहेगी झुकेगा नहीं। झुकेगा? पुष्पाराज झुकेगा नहीं। अगर मेरे बच्चों और इसको नीचे ला दिया जाए और इतना झुका दिया जाए कि अब वह प्रकाश का अपवर्तन न करे, क्या करे? प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे बच्चों इस एंगल का, इस मीडियम से बनने वाला कोण और वापस टकरा के बनने वाले कोण, और इस कोण आर को हम कहते हैं मेरे बच्चों क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। हम इसी के बारे में आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे, याद है कि नहीं है? हम इसको क्या कहते थे? क्रिटिकल एंगल। लेकिन हमने इस पर बहुत सारी बातें बता दी थी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, ये सब सारी चीजें हो चुकी थी। आगे आइए इस पर और बात करते हैं ना। समझिए, हम रिकैप करा रहे हैं इसलिए हम शांत नहीं हो रहे हैं ना, बार बार बोले जा रहे हैं। अभी जब पढ़ाएंगे तो बार बार बोलने देंगे नहीं, बल्कि आपको समझाएंगे अच्छे से। समझ में आई बातें? रिकैप का मतलब जो पीछे पढ़ा चुके उसी को दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब हमने जब उत्तल लेंस की बात की मेरे बच्चों, तो हमने कहा ये अभी एक तरह का कैसा तल है? परावर्तक की अपवर्तक? अपवर्तक। कैसा है? अपवर्तक। परावर्तक तल होता तो प्रकाश जाता और टकरा के कहां चलाता? वापस। लेकिन अपवर्तक तल में प्रकाश टकरा के वापस आता नहीं है। रिफ्रैक्शन में प्रकाश टकरा के वापस आता नहीं है, बल्कि टकरा के दूसरे माध्यम में चला जाता है। जब हमने कहा था कि ऐसा हो तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, एक गोलीय दर्पण इस साइड को घुमा हुआ है, दूसरा गोलीय दर्पण इस साइड को, तो कहीं ना कहीं यह गोल हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? और आपको भी पता है कि किसी भी कोई भी वृत्त होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगी? त्रिज्या। कोई ना कोई क्या होगी? एक बात बताइए, इसलिए मेरे बच्चों किसी भी लेंस के लिए दो गो हमारे पास फोकस होगा। इधर के फोकस को हम क्या कह देंगे? इधर के फोकस को क्या कह देंगे बाबू? F2। इसके आगे हमारे पास यहाँ पे जो कार्वेचर था उसको हम कहते थे 2F, और इधर वाला जो कार्वेचर था उसको कहते थे 2F। कुछ और नाम भी अगर कार्वेचर 1C1 C2 देना हो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत? कार्वेचर 1 और कार्वेचर 2, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो है बिंदु, कटान बिंदु था, इसे हम लोग कहते थे ध्रुव। क्या कहते थे? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते थे? पोल। क्या कहते थे? और पोल को हम किससे दर्शाते थे? किससे दर्शाते थे? पी मत लिख दीजिएगा, ओ से दर्शाते थे ना। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब समझिए, हमने इस पर बने हुए प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? बने हुए प्रतिबिंब के बारे में। किस पर बने हुए प्रतिबिंब? उत्तल लेंस पर बना हुआ प्रतिबिंब। किस लेंस पर बना हुआ प्रतिबिंब? उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब। इस पर आपको आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का? 6। कितने नंबर का? 6 नंबर का। कितने नंबर का पूछेगा? 6। जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन लगाएगा, 2 नंबर का पूछेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और 2 नंबर का पूछेगा कि क्या बताइए इसका प्राकृतिक या सचित्र वर्णन कीजिए। तो टोटल कितने होंगे? 2 2 4 2 6। बात समझ में आई क्या? आगे देखते हैं। जब हमने कहा था कि प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? कहाँ बन रहा था? फोकस पर। कहाँ बन रहा था? फोकस अर्थात F1 पर। किस पर बन रहा था? किस पर बन रहा था? उसका आकृति जो इमेज बना था ना, वो बहुत ही क्या था? छोटा। बहुत ही क्या था? और जब भी छोटा होगा तो मेरे बच्चों वास्तविक होगा। क्या होगा? और वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा। बल्कि छोटा ही नहीं, बिंदु के आकार का। अब कोई भी आप मेरे बच्चों इस तरह का डायग्राम आपको दे दिया जाए तो आप किसी प्रतिबिंब को कब सीधा और कब उल्टा कहेंगे? समझिएगा। अगर हम एक चतुर्थांश की बात करें, जैक्स बेटा किसकी बात करें? चतुर्थांश को आप समझते हैं ना? अब समझिए, चतुर्थांश की अगर बात करें तो हमारे पास यह वाला बिंदु कैसा होता है? पॉजिटिव। यह वाला भी कैसा होता है? यह वाला कैसा होता है? यह वाला भी कैसा होता है? कोई दिक्कत है क्या जैक्स? कोई दिक्कत है मेरे बच्चों?
कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अगर यह वाला निगेटिव है तो इसका मतलब नीचे की घटना क्या होगी, निगेटिव, और ऊपर की घटना क्या होगी बताइए, पॉजिटिव। नीचे की घटना निगेटिव, ऊपर की घटना किससे, इस लाइन से, और इस लाइन को इसमें हम कहते थे मुख्य अक्ष। क्या कहते थे, क्या कहते थे बाबू, मुख्य अक्ष कहते थे कि नहीं कहते थे। अब अगर इस बिंदु से नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो हम निगेटिव, निगेटिव को कहते हैं उल्टा, क्या कहेंगे, उल्टा। यहाँ पे किसको कहेंगे, उल्टा। और इस वाले को क्या कहेंगे, अगर इस लाइन से ऊपर प्रतिबिंब बना तो कहेंगे क्या बन रहा है, सीधा। और इस लाइन से नीचे बनेगा तो क्या कहेंगे, उल्टा। और उल्टा के साथ हमेशा जुड़ेगा वास्तविक, क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, सीधा के साथ हमेशा जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आभासी। क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, बड़ा और छोटा होने की घटना किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता अर्थात पावर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, पावर पे। किसी लेंस का पावर कितना है, वस्तु को कितना आगे और कितना पीछे रखा जा रहा है फोकस से, किससे रखा जा रहा है, फोकस से, तब वस्तु कितना छोटी या कितना बड़ी बनेगी। तो पहला वस्तु जब हमने कहा रखा, अनंत पे, क्या रखा बाबू, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बना कहां पे, फोकस मतलब F1 पे। किस पर बना, वस्तु को थोड़ा सा और आगे घुसका के लाए, कह दिया हमने जब वस्तु रखी हो 2F1 के परे, परे मतलब थोड़ा सा पहले, परे मतलब थोड़ा सा, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के, F1 और 2F1 के बीच। जब हमने वस्तु को रख दिया 2F2 पर तो प्रतिबिंब बन जाएगा 2F1 पर, 2F। इसमें हम जितने भी इमेज पढ़ाए उसमें से मेरे बच्चों 5 घटनाएं कैसी हैं, उल्टा तथा, उल्टा तथा, उल्टा तथा, इधर जितना घुसकाते लाएंगे वस्तु को प्रतिबिंब उतना ही बाहर घुसकता चला जाएगा। हमने अनंत पे रखा था तो बना था फोकस पे, अनंत पे रखा था तो कहां बना था, तो हम एक डेटा आपको दे रहे हैं, इनफाइनाइट पर अगर वस्तु रखेंगे यू को, किसको, यू को, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां, प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब मेरे बच्चों 2F2, 2F2 से परे रखेंगे, 2F2 से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां, F1 और F2 के, 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच। या फिर हम इसको यह क्या कर सकते थे बताइए, तो कह सकते हैं कि अनंत और 2F2 के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और 2F1 के बीच। इसको हम बीच का सिंबल देंगे, किसका सिंबल देंगे, बीच को। जब वस्तु को थोड़ा सा और आगे घुसका के लाए और रख दिया किस पर, F2 पर, किस पर रख दिया, किस पर रख दिया, 2F2 पर, 2F2 पर, अच्छा यहां रखना था, कहां रख दिया हमने, 2F2 पर, तो इसका मतलब प्रतिबिंब किस पर बन जाएगा, 2F1 पर। किस पर बनेगा, 2F1। अगला चीज जैक्स बेटा अगर इसमें देखें थोड़ा सा, हम इसमें रख दे बाबू 2F2 और किसके बीच, F2 के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां बता दीजिए, 2F1 और अनंत के, 2F1 और अनंत के बीच। किधर वाला अनंत, इधर वाला, क्योंकि इधर अगर इनफाइनाइट दूरी होगी तो इधर भी इनफाइनाइट दूरी होगी। वस्तु को और घुसका के लाइए, हमने कहा कि F2 पर रख दिया, किस पर रख दिया, F2 पर, तो अब बन जाएगा कहां पे, अनंत पे, क्योंकि हमने अनंत पे रखा था तो F1 पे बना था, F2 पर रखेंगे तो कहां बनेगा, F2 पर रखेंगे तो कहां बनेगा। अब एक लास्ट वाला जो छठवीं घटना है, कौन सी घटना है बाबू, छठवीं, जब वस्तु को रखेंगे कहां, F2 और O के बीच, F2 और O के बीच। अब समझिए जब F2 और O के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनेगा बल्कि कहां बनेगा, वस्तु के तरफ, किसकी तरफ, वस्तु की तरफ। और जब वस्तु की तरफ बनेगा तो छठवीं घटना में मेरे बच्चों कैसा प्रतिबिंब होगा बता दीजिए, सीधा। और सीधा होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा तो कैसा होगा। और जैसे ही हम आभासी कहेंगे वस्तु से बहुत, पर उतना बड़ा नहीं, हम नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बात समझ में आई क्या। यहाँ पे जो पांचवी घटना में बन रहा था प्रतिबिंब ना, वो वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था, समझ में आई बात है, वस्तु से। तो इतनी सारी चीजें हम पढ़ लिए थे। अब हमें मेरे बच्चों पढ़ना है उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब, हो चुका है, पढ़ना है अवतल लेंस पर बना प्रतिबिंब।
अवतल लेंस हमारे पास वह लेंस है बाबू ना जिसका बीच में दबा हुआ भाग और किनारों पर कैसा होता है, मोटा या उठा हुआ भाग। बात समझ में आई क्या? तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, सब कुछ मिटा दिया जाए। अगले चलिए आइए मेरे बच्चों, चलिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं ना। आदित्य बेटा क्या हो रहा है? अरे ना सुधर बात हूँ के कर तुम लोग ना किस देश से आए हो जी, समझ में कुछ आता है? सही में कपार दुखा रहा है के कर दोनों जाने का घरों का कहीं जाने के बता दे बताओ में बगुला कहीं का। अच्छा आइए, ए बेटा जो काम अभी इससे पहले किए थे ना वैसा ही पहले एक डायग्राम खींचते हैं। कैसा? चतुर्थांश वाला। कैसा? चतुर्थांश। अगर आपको लेंस की बनाना है ना और लेंस पर बने प्रतिबिंब को दर्शाना तो पहले क्या खींचना है? चतुर्थांश। और चतुर्थांश का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री। अगर हम एक इस तरह से लाइनिंग लेते हैं ना, ये तो 90 डिग्री ना लगा था वो, ठीक है, और एक इस तरह से मेरे बच्चों डॉट 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 लाइनिंग ले लेते हैं। बात समझ में आई? अब आइए समझते हैं ना। हमने बेटा उत्तल दर्पण को हमने कहा था बीच से क्या रहेगा? उठा हुआ। पर मेरे बच्चों यह बीच से कैसा रहेगा? दबा। अवतल। अवतल को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉनकेव। केव मतलब होती है गुफा। क्या होती है बाबू? और गुफा अंदर होती है कि बाहर? अंदर के साइड। इसका मतलब बीच वाला जो भाग अब उभरा हुआ था अब कैसा रहेगा? दबा हुआ। कैसा रहेगा? दबा हुआ। आइए उसको बना के देखते हैं ना, चलिए। कौन है वो? किसको अच्छा तारीख चाहिए जी? तो के तैसे का तो लगा था न्योता दे के बुलौले होंगे। हाय, यह वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ओ। यह बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ओ। क्या कहलाएगा? ओ। चलिए समझते हैं बेटा। हमारे पास यह जो लाइनिंग खींची उसे कहेंगे क्या चीज? मुख्य। क्या क्या कह देंगे? मुख्य। अगर हमारे पास इधर F1 है तो इधर क्या हो जाएगा? दोनों की दूरी समान होगी कि नहीं होगी? होगी। इस वाले से इस वाले की जितनी दूरी होगी ना वही यहां से इसकी भी सेम दूरी होगी। यहाँ पे मेरे बच्चों F1 है तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा F1 2F1। इधर F2 है तो दूसरा क्या बन जाएगा? 2F। कोई दिक्कत है क्या? इसके पहले वाली घटना कहलाएगी अनंत और F2 2F2 के बीच। लेकिन ज्यादा दूर रख देंगे तो क्या कह देंगे बता दीजिए? कहां रख देंगे? अनंत पर। एक यहां पे लिख देते हैं मुख्य अक्ष। जैक्स चाची चाचा के याद कर, ठीक ना बेटा? ऑर्केस्ट्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? ए बेटा सुनिए, आइए हम कहते हैं ना, सुनिए, अगर ना बच्चियां छोटी होती जा रही है ना तो इसका मतलब दिमाग विकास नहीं कर रहा है ना? देखिए एक वैज्ञानिक थे ना, ब्रेनफोर्ड ब्रूनर। एक और वैज्ञानिक नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे। एक और वैज्ञानिक था कोहलबर्ग। एक और वैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। और वैज्ञानिक बहुत लोग थे, लेकिन उन सभी में एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था ना कि डेवलपमेंट जो होता है ना वो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल। क्या कहा था? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल। इसका मतलब हेरिडिटी मतलब माता पिता के अनुवांशिक लक्षण उसके बच्चे में आ जाए, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का उस पर एकदम सकारात्मक प्रभाव। पर जो ठमरा गया है वो तो पहले ही हेरिडिटी से पीछे हो गया, और इन्वायरमेंट का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, डेवलपमेंट होगा क्या?
अगर ई दोनों बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ई दोनों नहीं बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा नहीं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये जब बीएड करेंगे आप लोग ना, जो लोग टीचर बनना चाहेंगे लाइफ में, कौन नहीं बनना चाहेगा? टीचर बनना ठीक नहीं है। आइए समझते हैं ना। ये बेटा लो, आप लोग याद करिए मेरे बच्चों, आप लोग ना जो इस साइड दीवार के पास बैठे हैं और जो इस साइड बैठे हैं, इस साइड वाले तो ठीक है, इस साइड वाले जो दीवार के पास बैठे हैं वो बीच में आके बैठेंगे, ठीक ना? और ना जितने लोग अपने पेन को शांत रहो, जितने लोग अपने पेन को लॉलीपॉप समझ रहे हैं ना, आप लोग याद करिए बेटा ना कि जब पेन मैट पर गिरता है ना तो मैट पर पैर भी जाता है, पैर कहाँ कहाँ से चल कर आया, उस पर लगी हुई धूल मुंह में जा रही है। कोई च्युइंगम खाया होगा तो मैट पे थोड़ा मोड़ा लगी गया होगा, फिर जाएगा मुंह में। मत करिए ये सब काम। और आइए, ये बेटा लोग, आपकी जो मर्जी है करिए, आपकी जो मर्जी है वो करिए, फर्क पड़ने वाली बात। आप अगर इसको एफ है बेटा, सुनिए ना, बच्चे का सवाल है कि सर जी किधर भी F1 और किधर भी F2 कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको F1 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? लेकिन हम 2F1 और F1 की साइड एक रखेंगे, 2F2 और F2 की साइड क्या रख देंगे? एक। आप इसको अगर कार्वेचर कहते हैं तो इसको कहेंगे C1 क्योंकि यह F1 की तरफ है, और इसको कहेंगे C2 क्योंकि यह किसकी तरफ रहेगा? F2 की तरफ। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? एक बात बताइए, दो बच्चियों का नाम में से एक का सीता है और एक का गीता, हमने कहा ही नहीं कि किसका सीता है और किसका गीता। अगर आपने एक को सीता कहा तो दूसरे को ऑटोमेटिक क्या कह देंगे? कहेंगे ना कहेंगे? तो एक को F1 कहेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे को क्या कह देंगे? बात समझ में आई क्या? कोई खास किसी का नाम है क्या? अब दो तरह के गोलीय पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बना है, तो हम किसी एक पारदर्शी माध्यम का बना फोकस दूरी F1 कह देंगे और दूसरे पारदर्शी माध्यम का फोकस दूरी क्या कह देंगे? तो हमने किसी को प्राथमिकता दी है क्या कि नहीं ये पहला वाला पारदर्शी है दूसरा वाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात समझ में आई? जैक से एक सवाल है, ठीक ना? रोहन की मम्मी को 4 बच्चे थे। रोहन की मम्मी कितने बच्चे? एक का नाम था जनवरी, एक का नाम था फरवरी और एक का नाम था मार्च। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ, एक का नाम था जनवरी, एक का नाम था फरवरी, दूसरे का तीसरे का नाम था मार्च। आकृति बेटा बता कि चौथे का नाम क्या था? बताओ जी, हमका क्या नाम होगा? रोहन की मम्मी के 4 लड़के थे ना, 3 को जनवरी फरवरी मार्च भले रहे, एक का नाम रोहन था ना। करे अप्रैल है। ऐसे में दिमाग आपका तेज, बस चलाते नहीं है। एक बात बताइए, एक और सवाल है इसी बचिया से। इस तरह को हम कह सकते हैं खड़ा है, इस तरह को कह सकते हैं लेटा है, और इस तरह के कह सकते हैं लंगड़ा है ना? मान लीजिए कि इस तरह को कह सकते हैं व्यक्ति खड़ा है ना, अगर ये नीचे होगा तो कह देंगे लेटा है, और ऐसे हो गया तो कह देंगे लंगड़ा है। क्या कह देंगे? लंगड़ा है, ठीक है? बात समझ में आई? अभी हमने एक सवाल पूछा, रोहन की मम्मी को कितने बच्चे? एक का नाम था जनवरी, एक का नाम था फरवरी, एक का नाम था मार्च। एक का नाम था क्या चीज? मार्च। तो रोहन कैसा लड़का है? रोहन कैसा लड़का है जी? रोहन करिया हो गया। अभी तो हमने कहा ना कि एक का नाम था जनवरी, एक का नाम था फरवरी, एक का नाम था मार्च, अभी तो रोहन लग था ना। करे करिया है। उसका क्वेश्चन उसी के जैसा छोटा होगा। आइए बच्चा लोग, टॉपिक पे आते हैं ना, बातें कम टॉपिक पे बातें ज्यादा। जैक्स, हमने ना इस लेंस के बारे में बात की, हमने इससे पहले जो उत्तल लेंस पढ़ा था ना उस पर याद करिए।
जब प्रकाश पड़ता था ना तो प्रकाश को क्या कर देता था, बटोर देता था। क्या कर देता था, इसलिए उसे कहते थे अभिसारी। क्या कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे, आपसे कब्बो नहीं कहेगा उत्तल लेंस, क्या कहेगा, अभिसारी लेंस। क्या कहेगा। अब मेरे बच्चों जब इस पर प्रकाश पड़ा, किस पर प्रकाश पड़ा, ये कौन है, ये है बाबू उत्तल नहीं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, और जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो ये हमारे पास है परावर्तक तल। परावर्तक तल को हम एन से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, एन। अब इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तक तल से कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, और इधर मेरे बच्चों ना, इधर जब वापस आएगा ना तो यहाँ पे एक हमारे पास, इसके लिए हम फोकस बिंदु यहाँ पे बनाते थे ना। ये कौन सा बिंदु है, F2। कौन सा बिंदु, और जब मेरे बच्चों यहां से टकरा के जाएगा ना तो रियल तो चला गया उधर, रियल कहां चला गया, लेकिन इसका एक इमेजिनरी मेरे बच्चों पॉइंट अंदर की तरफ दिख रहा है, जो किससे होते हुए जा रहा है, F2 से होते हुए, मतलब फोकस से होते हुए जा रहा है। वही चीजें यहाँ पर भी है, और ये भी किससे होते हुए जा रही है, बता दीजिए तो, फोकस से होते हुए जा रही है। और यह दोनों फोकस बिंदु जो दोनों प्रकाश जा रहे थे ना, वापस टकरा के आने पर जहां कटान बिंदु बनाते हैं, वहीं पे मेरे बच्चों उसका इमेज बनता, किसका इमेज बनता है, किसी भी प्रकाश का पड़ने के बाद किसी भी दर्पण द्वारा बना हुआ इमेज प्रकाश के दो बिंबों द्वारा कटी हुई बिंदु के स्थान पर बनता है। एक तो यह वाला कटा हुआ प्रकाश का प्रतिबिंब था, बिंब था, और एक ई वाला था। यह वाला टकरा के बाहर गया, लेकिन उसका एक आभासी मेरे बच्चों इमेज यहाँ आया प्रकाश। यह वाला कट के बाहर गया और उसका एक आभासी प्रकाश कहाँ है, यहाँ। और दोनों यहीं पर एक दूसरे को क्या कर दिए, काट दिए। क्या कर दिए, तो उसका इमेज कहां बन गया। इमेज की बातें अभी ध्यान में देनी नहीं, आप समझिए। प्रकाश गया और टकरा के बाहर की तरफ, यहाँ पे प्रकाश गया टकरा के कहा चला गया, बाहर। क्या यह प्रकाश को फैला रहा है कि बटोर रहा है, क्या कर रहा है, इसीलिए इसे अभिसारी नहीं क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे बाबू, और लेंस को हम तो लेंस वही बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया अपसारी लेंस। क्या करेंगे, अब पूछेगा अपसारी लेंस में होता है प्रकाश का इकट्ठा होना, प्रकाश का फैला देना। बात समझ में आई, प्रकाश को मोड़ देना, तो प्रकाश को मोड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन। प्रकाश को मोड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश को केंद्र की तरफ केंद्र से क्या कर देना, फैला देना। क्या कर देना, फैला देना। बात समझ में आई क्या, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस हो गया बाबू, अपसारी लेंस। अब अगर इस पर प्रतिबिंब की बात करें, किस पर बात करें, प्रतिबिंब पर, तो बात समझिए। यह जब भी मेरे बच्चों प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो सबसे पहली बात तो कैसा बनाएगा, छोटा। कैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा, और यह बनाएगा मेरे बच्चों कैसा, आभासी। कैसा बनाएगा, आभासी। क्या बनाएगा, आभासी। कैसा बनाएगा, आभासी। और जैसे ही आभासी बनेगा कैसा हो जाएगा, बता दीजिए, कैसा हो जाएगा, यह हमेशा एक ही तरह का इमेज बनाता है, छोटा, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा। किससे, वस्तु से छोटा, वस्तु से। आभासी का मतलब मेरे बच्चों, आभासी इसलिए कहूंगा क्योंकि रियल हमें दिखाई देगा नहीं, बल्कि उसका एक शैडो हमें दिखाई देगा। शैडो मतलब प्रति छाया। क्या दिखाई देगी, प्रति छाया। बात समझ में आई क्या, कोई यहां तक दिक्कत है नहीं। तो यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा छोटा। पहली घटना मेरे बच्चों फोकस पर भी कटान बिंदु था। किस पर कटान बिंदु था, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के आकार का। अगर वस्तु को हमने कहां रखा है, अनंत पर। कहां रखा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा। लेकिन मान लीजिए हमने प्रतिबिंब को घुसका दिया, अब प्रतिबिंब को घुसका कर यहां कर दिया, मान लीजिए। दूसरी घटना, मान लिए, क्या मान लिए, प्रतिबिंब को घुसका कर हमने 2F2 और F2 के कहां खड़ा कर दिया बाबू, 2F2 और F2 के बीच। एक तो हमारे पास कोई भी प्रकाश रहेगा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, किसके समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के। और जब मेरे बच्चों टकराएगा तो नॉर्मल से कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, मतलब फैला देगा, लेकिन उसका एक इमेजिनरी पॉइंट बनेगा कहां आते हुए, फोकस पर। दूसरा कहां लेकर जाएंगे बता दीजिए,
दूसरा लेकर जाएंगे इस केंद्र की तरफ। किसकी तरफ बाबू? केंद्र से होते हुए। किससे होते हुए? केंद्र से होते हुए। किससे होते हुए? और केंद्र से होते हुए जाएगा तो वापस इसी सीधी लाइन में वापस टकरा के आएगा, क्योंकि विक्षेपण होगा नहीं। एक बात याद रखिएगा, आपसे कभी कभी बाहर पढ़ेंगे ना तो कंपैरेटिव एग्जाम में को सवाल पूछ देगा, किसी लेंस के केंद्र से जाती हुई प्रकाश की किरण मेरे बच्चों विक्षेपित होती है कि नहीं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वह सीधी रेखा में कहां हो जाती है? वह चली जाती है। कैसी चली जाती है? सीधी रेखा में चली जाती है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर भी सीधी रेखा में चली गई, लेकिन उसका इमेजिनरी पॉइंट बना फिर से उसी रेखा में वापस आते हुए, और यहाँ पे कटान बिंदु क्या हो गया? बन गया। और कटान बिंदु मेरे बच्चों बताइए मुख्य अक्ष से ऊपर बनाए कि नीचे? और हमने कहा था ऊपर बनेगा तो सीधा होगा कि उल्टा? सीधा। क्या होगा? सीधा। तो सीधा होगा तो उसके साथ कौन ब्याह लिया है? आभासी। सीधा के साथ किसकी शादी हुई है? आभासी की। और उल्टा के साथ किसकी शादी हुई है? वास्तविक की। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर मैं उत्तल की बात करूं, क्या बात करूं? उत्तल। और इसके साथ किसकी बात कर दूं माऊ? अवतल की। किसकी बात कर दूं? अवतल की। तो अवतल पे हमेशा मेरे बच्चों प्रतिबिंब बनेगा कैसा? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। मेरे बच्चों उसके साथ कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? इसके साथ मेरे बच्चों इमेजिनरी मतलब आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? एक ही तरह का, एक ही घटना है, छोटा सीधा आभासी। छोटा सीधा किसके लिए? किसके लिए? लेकिन उत्तल के लिए हमारे पास दोनों घटना, उत्तल के लिए दोनों, एक तो रियल और दूसरा वर्चुअल। एक तो रियल और दूसरा वर्चुअल। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल। लेकिन इसके लिए वर्चुअल और रियल दोनों। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? और रियल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? तो इस पर बताइए ना, 5 घटना कैसी थी? वास्तविक। 5 घटना कैसी थी? लेकिन एक घटना कैसी थी? और आप हमेशा याद रखिएगा, यह एगो घटना आपसे क्या पूछेगा? बार बार पूछेगा, क्वेश्चन देगा उसी पर, और उसी पर सवाल भी हमेशा पूछेगा, और उसी को कह देगा बनाने के लिए। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास उत्तल लेंस के लिए सिर्फ कितने फिगर मिले? 2। कितने फिगर मिले? 2। एक तो जब हमने वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत पे। पहला हमने कहाँ रखा था? वस्तु को कहाँ रखा था? वस्तु को रखा था मेरे बच्चों अनंत पर। कहाँ रखा था? अनंत पर। कहाँ रखा था? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? प्रतिबिंब बना था मेरे बच्चों छोटा। छोटा मतलब कैसा? छोटा मतलब बिंदु के आकार का। किसके आकार का? किसके आकार का? और अगर छोटा बना था तो उसके साथ मेरे बच्चों बना था, छोटा के साथ क्या बना था बता दीजिए तो? सीधा और, सीधा और आभासी। सीधा और, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दूसरी बात, अगर वस्तु को हम कहां रख दें? 2F2 और F2 के बीच, तो भी बनेगा सीधा, छोटा और आभासी। पर इस बार बिंदु के आकार का बनेगा नहीं, क्योंकि अब इसकी साइज कुछ न कुछ क्या हो रही है? दिख रही है। कुछ न कुछ क्या हो रही है? दिख रही। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आएगी क्या? तो हमारे पास एक कैसा दर्पण है? कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 तरह से। सॉरी, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेंगे? 2 तरह से। और दोनों तरह में मेरे बच्चों सीधा और कैसे होंगे? आभासी। सीधा और कैसे होंगे? किसी पर उल्टा होगा नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल मतलब आभासी। और आभासी के साथ किसका बिया हो गया है? सीधा का। किसका हो गया है? तो साथ छोड़ेंगे क्या? नहीं। गाना याद रखिए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, कभी नहीं छोड़ेगा ना। मतलब आभासी के साथ सीधा, आभासी के साथ, और वास्तविक के साथ उल्टा। वास्तविक के साथ लेंस हो चाहे वो क्या हो, लेंस हो चाहे वो क्या हो, दोनों के लिए सेम बात है, मैंने बताई थी ना, दोनों के लिए सेम बात है। तो नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अत्तर लिख दिए थे। हाई लो, कनकेव, ठीक है, नोट करेंगे इसको आप लोग। अब याद करिए मेरे बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। हमने सुनिए, 2 दर्पण, 2 लेंस पढ़ लिए, उत्तल और अवतल। दोनों पर हमने क्या देख लिया? बने हुए इमेज।
अगली कक्षा में मेरे बच्चों दोनों लेंसों के लिए हम पढ़ेंगे सूत्र। क्या पढ़ेंगे? सूत्र। न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने के लिए। इसका मतलब कल वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आई क्या? उस पर कुछ सवाल बनाएंगे और मेरे बच्चों F2 F1 F2 सारी की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है? क्षमता की बात भी करेंगे, क्योंकि क्षमता की बात नहीं करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि इमेज कितना बड़ा बनाएगा? कोई किसी वस्तु को कितना छोटा वस्तु दिख रहा है तो किस क्षमता का लेंस लगेगा आंखें में? समझ में आई बातें?